एक महिला ने घर का काम करने के लिए एक रोबोट खरीदा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे रोबोट से प्यार हो गया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि वह रोबोट नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान था। फिल्म की शुरुआत में सोफी और जेम्स अपना सामान लेकर अपने नए घर में आकर बसते हैं। जेम्स की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, इसलिए घर के सभी काम दोनों मिलकर करते हैं। जेम्स के पिता एक बड़े कारोबारी होते हैं, लेकिन किसी वजह से जेम्स उनके साथ नहीं रहता और सोफी के साथ अपनी जिंदगी बिताना पसंद करता है। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश होते हैं। एक दिन जेम्स को खबर मिलती है कि उसके पिता का निधन हो गया है। अपनी पूरी संपत्ति और कारोबार वो जेम्स के नाम कर जाते हैं। अब अपने पिता का व्यवसाय संभालने की जिम्मेदारी जेम्स के कंधों पर आ जाती है। इसके बाद दोनों अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नई दुनिया में कदम रखते हैं। लेकिन सोफी को यह नई जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे साधारण तरीके से जीना अच्छा लगता है। वह हर काम अपने हाथों से करना पसंद करती है। इसी वजह से नए घर में आते ही पहले दिन वह सभी नौकरों को काम से निकाल देती है। जब जेम्स को इस बात का पता चलता है तो वह सोफी के पास आकर उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह घर बहुत बड़ा है और इतने सारे काम वह अकेले नहीं संभाल पाएगी, इसलिए घर में नौकरों का होना जरूरी है। लेकिन सोफी उसकी बात नहीं मानती। वह कहती है कि पहले भी वे दोनों अपने सारे काम खुद किया करते थे, इसलिए अब भी उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। वे इस पूरे घर को अपने दम पर संभाल सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जेम्स अपने पिता के कारोबार में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह सोफी के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। दूसरी ओर सोफी भी अकेले इतने बड़े घर के सारे काम संभाल नहीं पाती। जेम्स अपनी परेशानी अपने एक दोस्त को बताता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि उसके पिता एक रोबोटिक्स कंपनी में काम करते हैं। उस कंपनी का मालिक ऐसे रोबोट बनाता है जो बिल्कुल इंसानों जैसे दिखाई देते हैं। वह जेम्स को सलाह देता है कि उसे वहां जाकर एक रोबोट खरीद लेना चाहिए। इसके बाद जेम्स सोफी को साथ लेकर उस कंपनी में पहुंचता है। वहां मौजूद रोबोटों को देखकर सोफी हैरान रह जाती है, क्योंकि वे पूरी तरह इंसानों की तरह दिखते हैं। दोनों अलग से इस बारे में बात करते हैं कि कहीं भविष्य में ये रोबोट उनके लिए खतरा तो साबित नहीं होंगे। तभी कंपनी का मालिक उन्हें भरोसा दिलाता है कि इन रोबोटों से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। वह कहता है कि उनसे जो भी काम करवाया जाएगा वे बिना किसी सवाल के वही करेंगे। जेम्स का विश्वास जीतने के लिए कंपनी का मालिक हेनरी नाम के एक रोबोट को बुलाता है और उसे जेम्स के जूते को चाटने का आदेश देता है। हेनरी तुरंत वैसा ही करता है जैसा उसे कहा जाता है। ये देखकर जेम्स और सोफी का भरोसा पूरी तरह बन जाता है और वे हेनरी को अपने साथ घर ले आते हैं। घर पहुंचने के बाद हेनरी सभी घरेलू काम बेहद कुशलता से करने लगता है। उसकी मदद से सोफी और जेम्स दोनों को काफी राहत मिलती है। वह अकेले ही इतने काम कर देता है जितने पहले कई नौकर मिलकर भी नहीं कर पाते थे। दूसरी तरफ जब जेम्स हेनरी से बात करता है तो वह बिल्कुल इंसानों की तरह जवाब देता है। यही वजह होती है कि जेम्स अपना ज्यादातर समय उसके साथ बिताने लगता है, क्योंकि हेनरी उसकी हर बात को अच्छी तरह समझता है। धीरे धीरे जेम्स को भी हेनरी से लगाव होने लगता है। शुरुआत में सोफी उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन समय के साथ वह उसके काम से बेहद प्रभावित हो जाती है। जब भी जेम्स काम पर चला जाता उसके बाद का पूरा समय सोफी हेनरी के साथ बिताने लगती। हेनरी भी उसकी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखता है। वह सोफी की खुशी की बहुत परवाह करता है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ही इस तरह की गई होती है कि उसका मालिक खुश रहे, तभी उसे एक आदर्श रोबोट माना जाए। हेनरी के आने से जेम्स और सोफी की वह जिंदगी जो पहले ठीक नहीं चल रही थी अब पहले से कहीं बेहतर हो जाती है। एक दिन ऐसा आता है जब सोफी को हेनरी से प्यार हो जाता है। जवाब में हेनरी भी अपने प्रेम का इजहार बिल्कुल एक इंसान की तरह करता है। उसकी बातें सुनकर सोफी बहुत प्रभावित होती है। अब वह हेनरी को एक मशीन नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखने लगती है। सोफी और हेनरी की बढ़ती नजदीकियों को देखकर जेम्स के मन में जलन पैदा होने लगती है। वह अच्छी तरह जानता है कि हेनरी इंसान नहीं सिर्फ एक रोबोट है, इसलिए वह चाहता है कि सोफी उससे दूरी बनाए रखे। जेम्स सोफी को समझाता है कि उसे हेनरी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वह कहता है हमें उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वह भी वैसा ही प्रतिक्रिया देता है। अगर तुम उसे इंसान समझने की भूल करोगी तो वह खुद को भी इंसान समझने लगेगा और यह सही नहीं होगा। लेकिन सोफी जेम्स की किसी भी बात से सहमत नहीं होती। एक रात जब जेम्स और सोफी अपने कमरे में सो रहे होते हैं तभी सोफी को हेनरी के कमरे की ओर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत वहां जाकर देखती है, लेकिन कमरे के अंदर हेनरी मौजूद नहीं होता। कमरे से बाहर निकलते ही उसकी नजर बगीचे पर पड़ती है, जहाँ हेनरी जमीन पर लेटा हुआ सो रहा होता है। सोफी गौर करती है कि हेनरी कोई सपना देख रहा है। यह बात उसे चौंका देती है, क्योंकि एक रोबोट का सपना देखना असंभव माना जाता है। इसके बाद जेम्स उसे जगाता है और वापस घर के अंदर ले आता है। अगले दिन वे कंपनी के मालिक को बुलाते हैं ताकि वह हेनरी की जांच कर सके। पूरी तरह निरीक्षण करने के बाद वह बताता है कि हेनरी के सिस्टम में एक तकनीकी खराबी आ गई है और ऐसी समस्या किसी भी रोबोट में हो सकती है। जब सोफी उसे बताती है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि हेनरी सोते समय सपना देख रहा था, तो कंपनी का मालिक कहता है कि हेनरी काफी समय से उनके साथ रह रहा है। वह समझाता है तुम दोनों ने उसके भीतर कुछ मानवीय भावनाएं जगा दी हैं। अब वह खुद को इंसान समझने लगा है। संभव है कि वह पूरी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा हो। ये सुनते ही जेम्स का गुस्सा सोफी पर फूट पड़ता है। उसे लगता है कि यह सब उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि वह हेनरी के साथ एक इंसान जैसा व्यवहार कर रही थी। जेम्स साफ शब्दों में कहता है कि अब से हेनरी के साथ सिर्फ एक रोबोट की तरह व्यवहार किया जाए, किसी इंसान की तरह नहीं। लेकिन सोफी उसकी बात मानने से
इनकार कर देती है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लगातार झगड़े होने लगते हैं। इसके बाद जेम्स हेनरी के पास जाता है और उसे आदेश देता है कि वह उसकी पत्नी के साथ समय बिताना बंद कर दे और उससे दूर रहे। हेनरी पूछता है कि क्या उसे कोई गलती हो गई है। जेम्स नाराज होकर कहता है कि वह इंसानों की तरह सवाल करना बंद करे और जैसा कहा गया है वैसा ही करे। बाद में हेनरी ये पूरी बात सोफी को बता देता है। ये सुनकर सोफी बेहद गुस्सा हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। हेनरी, जो बेहद बुद्धिमान होता है, जेम्स को समझाने की कोशिश करता है कि जिन समस्याओं का वह सामना कर रहा है उनमें उसका कोई दोष नहीं है। पहले जेम्स और सोफी एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताते थे, लेकिन अब कारोबार की व्यस्तता के कारण जेम्स सोफी को समय नहीं दे पाता। दूसरी ओर सोफी हेनरी को एक मशीन नहीं बल्कि इंसान की तरह देखने लगी थी। वह अपनी भावनाएं और इच्छाएं उसके साथ साझा करने लगी थी। जब सोफी घर छोड़कर चली जाती है तो उसी दौरान जेम्स भी हेनरी के करीब आ जाता है और उसके साथ अनुचित व्यवहार करता है। लेकिन अगली सुबह उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत सोफी को फोन करता है और उससे घर वापस आने के लिए कहता है। इसके बाद एक दृश्य में हेनरी सोफी को मसाज देता है और उसके और करीब आने की कोशिश करता है। सोफी भी इस पल का आनंद ले रही होती है, लेकिन जैसे ही हेनरी उससे कहता है कि वह उससे प्रेम करने लगा है, सोफी बुरी तरह चौंक जाती है और डर जाती है। वह तुरंत उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जब सोफी यह बात जेम्स को बताती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सीधे हेनरी के कमरे में जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। इसके बाद वह कंपनी के मालिक को फोन करके कहता है कि वह अपना रोबोट तुरंत वापस ले जाए, लेकिन हेनरी जाने से साफ इनकार कर देता है। वह सोफी से माफी मांगते हुए कहता है, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे किसी भी हालत में यहाँ से नहीं भेजोगी। इसके साथ ही वह सोफी को यह भी बता देता है कि उसकी गैर मौजूदगी में जेम्स ने उसके साथ क्या किया था। यह सब जानने के बाद जेम्स और सोफी दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि वे दोनों ही किसी न किसी रूप में हेनरी की ओर आकर्षित हो चुके थे। अब जेम्स और सोफी अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। वे तय करते हैं कि इस रोबोट को अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे और पहले की तरह एक साधारण और शांत जीवन बिताएंगे। कुछ ही समय बाद कंपनी का मालिक हेनरी को वापस ले जाने के लिए उनके घर पहुंचता है, लेकिन पहले की तरह इस बार भी हेनरी उसकी कोई बात नहीं मानता। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। पता चलता है कि हेनरी वास्तव में कोई रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान है। कंपनी का मालिक हमेशा ऐसे रोबोट बनाना चाहता था जो इंसानों से बेहतर हो, लेकिन वह अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। इसके बाद उसने इंसानों पर प्रयोग शुरू कर दिए। वह उनकी भावनाओं को दबाकर उन्हें ऐसा बना देता था मानो वे बिना एहसास वाली मशीनें हों। लेकिन जब हेनरी सोफी के संपर्क में आया तो उसके भीतर दबी हुई मानवीय भावनाएं फिर से जाग उठी, क्योंकि आखिरकार वह एक इंसान ही था। इसी कारण उसने सोफी से वे सारी बातें कही थी। हेनरी यह पूरी सच्चाई जेम्स और सोफी को बता देता है। सब कुछ जानने के बाद दोनों कंपनी के मालिक पर बेहद क्रोधित हो जाते हैं। वे तुरंत पुलिस के पास जाते हैं और बताते हैं कि किस तरह उस व्यक्ति ने अपने प्रयोगों के कारण कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। पुलिस जेम्स और सोफी को साथ लेकर कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने पहुंचती है, लेकिन वह गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर हमला कर देता है। इसके बाद वह सोफी और जेम्स पर भी हमला करने की कोशिश करता है। तभी हेनरी आगे आता है और चाकू से उस पर वार कर देता है। इस हमले में कंपनी के मालिक की मौत हो जाती है। इसके तुरंत बाद हेनरी खुद को भी उसी चाकू से घायल कर लेता है और उसकी भी जान चली जाती है। हेनरी की वफादारी और बलिदान को देखकर जेम्स और सोफी गहरे दुख में डूब जाते हैं। कुछ वर्षों बाद दोनों के घर एक बेटे का जन्म होता है। वे उसका नाम हेनरी रखते हैं ताकि उस व्यक्ति की याद हमेशा उनके दिलों में जीवित रहे। इसी भावुक दृश्य के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।